Two long straight parallel conductors A and B kept at a certain distance R carry current I in opposite directions. A third identical conductor C kept at a distance R by 3 from A carry current I1 in the same direction as in A. The net magnetic force on unit length of C is. चलिए देखते हैं. इन्होंने कहा है कि A and B दो वायर्स हैं. A and B दो वायर्स हैं और दोनों में अपोजिट दिशा में करंट जा रहा है. इसमें ऐसे ले लिया, इसमें ऐसे ले लिया. फिर उन्होंने ये बताया कि इनके बीच में डिस्टेंस R है और एक C वायर है जो उन्होंने A से R/3 की दूरी पे रखा है. तो इस लाइन पे ही क्वेश्चन बोनस हो जाएगा आपको. बोनस होने का एक कारण और भी है, एक कारण और आएगा बोनस होने का, लेकिन यहीं पे आके बोनस हो गया. कोई क्वेश्चन कहीं से भी मेंशन नहीं कर रहा है इस बात को क्लियर कि ये वायर C जो है वो बीच में रखा है कि यहाँ, क्योंकि बिटवीन लेटर यूज नहीं किया गया है. सिंपली बोला है थर्ड आइडेंटिकल कंडक्टर C kept at a distance R/3 from A carry current I1 in the same direction as in A. तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं कि वायर की पोजीशनिंग क्या है, तो बोनस हो गया क्वेश्चन वहीं का वहीं. तो एक नंबर मान लीजिए गारंटी से मिल गया. दूसरा कारण बोनस का मैं और दूंगा आपको. अब ये वायर जो है ये सेम करंट मैं बीच में लेके चल रहा हूँ, ठीक है. ये सेम करंट दे रहा है, इसमें करंट I1 है, बाकियों में I है. तो अगर मैं A की वजह से C पर फोर्स देखूँ, वायर C है, तो इट बी 2K I1. ये डिस्टेंस R/3, ये फॉर्मूला होता है इसका डायरेक्ट R/3 इंटू 1 क्योंकि इन्होंने 1 यूनिट के लिए बोला है, न्यूटन पर मीटर, यानी कि अभी भी कह सकते हैं कि नीचे L आ गया. तो ये आपका फॉर्मूला हो गया 2K I1 R/3. और वैसे ही अगर हम इसकी बात करें और दूसरा बात कि दोनों सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट. और FBC/L हम B का C पर निकाले तो आंसर आएगा 2K II1/2R/3. तो इससे 2 कैंसिल हो जाएगा एंड विल गेट KI1/R/3. ये रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा तो ये भी यहीं भेज देगा, तो ये भी लेफ्ट हो गया. तो दोनों हमें ऐड करने होंगे. तो F टोटल आ जाएगा 2K I1/R/3 प्लस KI1/R/3. सो वी गेट 3K I1/R/3 दैट इज 9K. आप लिख सकते हैं आप म्यूनिट अपॉन 4 R, ये आ जाएगा I1. तो दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन, दैट इज अट्रैक्ट टूवर्ड्स A. अब आप ऑप्शन देखिए, एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है. 3 सब में 3 है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा. तो एक तो ये प्रॉब्लम आ रही है. अब कोई सोचेगा सर क्या पता बाहर रखा हो, तो बाहर रखा हो तो आप देख लेना, बाहर रख के बताता हूँ. बाहर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 9μ0 I1/8πr. तब भी आंसर मैच नहीं करेगा. 9 फिर भी आएगा, आप देख सकते हैं बाहर रख के. बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. ये R/3 है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला रिपेल करेगा. अग्री, ठीक है. माइनस करोगे इस बार आप जल्दी से लिख सकते हो. F टोटल क्या होगा इससे में भाई, इसका अट्रैक्ट का होगा, क्या लिखोगे 2K I1/R/3 और इसका सब्ट्रैक्ट कर देना, क्या लिखोगे 2K I1/4R/3. आप देख सकते हो ये 2 है और मैं काट दूं इसको तो 0.5 आ जाएगा. तो 2K I1/R3 और 0.5, तो 2 माइनस 0.5 क्या हुआ 1.5, ठीक है. तो कितना आया ये 1.5 K I1/R/3. सो आप इसको 3 को ऊपर भेज दीजिए भाई. मैंने 2 टाइम्स K I1/3 कर लिया और 0.5 टाइम्स K I1/R/3 कर लिया. तो 2 ये चीज़ तो सेम हो गई ना. तो 2 माइनस 0.5 1.5 और R/3 मेंटेन रहा. अब 3 को यहाँ भेज दूंगा तो आ जाएगा 4.5 K I1/R. अब मैं अगर K खोलूँगा तो मेरे को आंसर आएगा 4.5μ0 I1/4πR, ये आएगा. और जब हटाऊँगा तो ये 5 9 और 5 8 हो जाएगा. सो विल गेट 9μ0 I1/8πR. और ये भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. तो पहली बात तो ये बताया नहीं है कि हमें वायर रखना कहाँ है, और दूसरी बात हमारा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा. हम दोनों संभावनाएं लेके चल रहे हैं. हाँ, शायद मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि अगर इसमें अपोजिट करंट ना हो तब ये आंसर इनमें से कोई एक मैच कर जाएगा, ठीक है. मैंने कैलकुलेट करके नहीं देखा है कि ऐसे में आंसर मैच करेगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन सोच के कि आई थिंक इसमें से कोई एक आंसर मैच कर जाएगा. तो इसका बोनस मानिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा इसका.